तो आज जो है हम यहाँ यूज करेंगे एनसीईआरटी 12th के अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। और इसमें मैंने सोचा कि मैं आपके लिए बनाता हूं कि ये जो इसके जो कन्वर्जन्स आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो आखिर आपको कैसे सॉल्व करने हैं और उनकी क्या टेक्निक है। तो उन्हीं कन्वर्जन्स पे बात करेंगे और केवल जो इसके अंदर टिपिकल कन्वर्जन्स हैं वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शंस में दे चुका हूं आपके पास में आईआईटीज में और आपके पास में नीट एग्जामिनेशंस के अंदर, तो मैं आपको भी यही गाइड करूंगा कि जो एनसीईआरटी के कन्वर्जन्स हैं वो बेसिक हैं, वो आपको आने ही चाहिए। उसके बाद फिर आईआईटी एडवांस वगैरह के लिए और टिपिकल कन्वर्जन्स होते हैं। तो आओ देखें, यहां पर देखते हैं जो मोस्ट टिपिकल कन्वर्जन्स हैं वही मैंने लिए हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज में से। और वो मैं आज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं और देखते हैं कि ये कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। तो वहां एक कन्वर्जन दे रखा था और वहां एक कन्वर्जन दे रखा है, देखो यहां पे, और वो दे रखा है इथेनॉल दे रखा है, और ये आपसे 1 ब्यूटाइन जो है वो आपसे कह रहा है कि आप किस तरीके से 1 ब्यूटाइन इधर प्रिपेयर कर पाओगे। देखिए आप बताइए कि आप 1 ब्यूटाइन जो है इसमें कैसे बना पाओगे। 1 ब्यूटाइन जो है इससे इसमें बनाना है आपको। तो देखो, जब भी मैं बहुत सालों से, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे काफी एक्सपीरियंस है इसको कराने का, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो तो रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट का भी ध्यान रखो। यहां जैसे 2 कार्बन्स हैं और यहां 4 कार्बन्स होते हैं, तो कार्बन आप इंक्रीज कैसे करोगे। दूसरी बात, आपको यहां OH जो है वो तो रिएक्टिव है नहीं, हमको निश्चित रूप से आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, क्योंकि OH में सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता है ना, तो आपको निश्चित रूप से सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहां पर इसका रिएक्शन PCl5 से कराना पड़ेगा। SN2 मैकेनिज्म होगा, तो PCl5 से करा लो, चाहे PCl3 से करा लो, चाहे थायोमिल क्लोराइड से करा लो, तो तुम्हारे को यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एक हैलाइड बन गया। हैलाइड के बाद हम बहुत आराम से इस पे चले जाएंगे। हमारी थिंकिंग क्या है कि इस हैलोजन की जगह पर तुम्हें ये सब्स्टिट्यूट करना है। और जब भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं यार, थ्योरी में ये पढ़ाता हूं कि देखो इधर इसकी जगह अगर ये सब्स्टिट्यूट करना है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां से लाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल सोडियम इथॉक्साइड से लेके आ जाएंगे और ये सब्स्टिट्यूट होकर के बना देगा। क्योंकि ये 1 डिग्री हैलाइड है तो एलिमिनेशन वगैरह के चांसेस भी नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट 1 ब्यूटाइन बन गया। तो यार ये आराम से बना सकते हो। तो एनसीईआरटी में ये एक ऐसा कन्वर्जन है जो स्टूडेंट को आपके पास में कहीं पर ब्लॉक करता है। तो किस तरीके से आपको इसका फंडा लगाना है, मैंने अभी अभी आपके पास में ये सॉल्व करना आपको बताया है। तो अच्छे से कंटेस्ट कर लो इसको कि मतलब भाई हम इसको कैसे करेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा बड़े आराम से बच्चों सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट कन्वर्जन मैंने करा दिया है, मतलब मेरे लिए जो टिपिकल कन्वर्जन। आइए अब दूसरा कन्वर्जन लेंगे। पहले आपके पास हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के जो एनसीईआरटी के क्रिटिकल कन्वर्जन है उन्हीं पर हम बात करें। तो आओ हम सेकंड कन्वर्जन अब लेते हैं। भाई मुझे जो दूसरा इधर कन्वर्जन दिखा ना, जो मुझे सेकंड इसमें नजर आया, वो मुझे नजर आया है कि यहां पर एक कन्वर्जन दे रखा था एनसीईआरटी में कि उसने टॉलुइन से इधर जो सिंथेसिस किया था वो बेंजाइल अल्कोहल का सिंथेसिस किया था। भाई अब बेंजाइल अल्कोहल का सिंथेसिस करना है तो आपके पास ऊपर ही आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आपको ये 11th क्लास से हम सिखा देते हैं कि भाई मेरे सुनो, कि यदि मुझे ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान देना, तो मैं क्लोरीन Hμ में रिएक्शन कराता हूं, सनलाइट की प्रेजेंस में कराता हूं, ताकि ये जो फ्री रेडिकल बने ये आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक अदर वे में भी यूज की जाती है, वो भी बताऊंगा मैं, मतलब थर्ड कन्वर्जन वो ले लूंगा, चलो, है ना। तो यहां मैंने क्या किया, देखो इधर, ये अब काफी इजी हो गया। और यहां आपको कौन सा रिएक्शन हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद में तो यार Cl की जगह क्या करना है, Cl की जगह तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, OH सब्स्टिट्यूट करना है। तो बहुत ये तो आसान हो गया, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम यहां पर Cl की जगह इसको कर दोगे। तो काफी इजी था। इंपॉर्टेंट ये था कि जो बेंजाइलिक पोजीशन है उस पे तुम क्लोरीन Hμ से ही या हाई टेम्परेचर से ही कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, अरे भाई एक बात ध्यान दो यहां पे, और वो ध्यान देने की बात क्या है, वो ध्यान देने की बात यह है यार यहां पे कि यदि हम यहां पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि यदि ये रिएक्शन, सुनो मैं इधर ही लिख देता हूं, मैं क्लोरीन Hμ से ही कराऊं, बट वी टेकन क्लोरीन इन एक्सेस। सोचो
हमने ज्यादा अमाउंट पे ले लिया है, ज्यादा अमाउंट पे ले लिया, इसका रेशियो ज्यादा ले लिया फ्री रेडिकल का। तो सोचो यहां पर तीनों पोजीशंस मतलब सारे क्लोरीन्स जो हैं वो आ जाएंगे। कई बार जेई ने इसको इस्तेमाल किया है, नीट ने इसको इस्तेमाल किया है ना। तो ज्यादा रेशियो में कराओगे तो वही जो हैलोजिनेशन में एक्सेस में हो जाता है। तो हमारा कन्वर्जन तो क्या था एनसीईआरटी का, वो कन्वर्जन इधर था। लेकिन अगर ये आईआईटीज में अगर आ गया, जेई में आ गया, नीट में आ गया, तो ध्यान रखना कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो भाई दूसरा भी करा दिया मैंने, इसकी तुम प्रैक्टिस करो। और ध्यान रखना प्रैक्टिस आप करके थोड़ा सा आपको लिख करके भी प्रैक्टिस करनी है, केवल ओवरव्यू नहीं करना है कि भाई आपने केवल इसको देखा और आपको लगा मुझे तो आ गया, नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा आपको लिख के भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिक सीखने के लिए आपको आना चाहिए। तो ये मैंने एनसीईआरटी का दूसरा कन्वर्जन आपके साथ हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स का कवर कर रहा हूं मैं। और भी टिपिकल कन्वर्जन है, देखता हूं आपके साथ में कि मुझे थोड़े से जो मुश्किल लगे वो क्या लगे। लेकिन एक तीसरा कन्वर्जन मैं एनसीईआरटी से हट के आपको बता रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये मोस्ट स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। मतलब अगर आप इसको देखो तो ये काफी ज्यादा जो है हाइड्रोकार्बन से शुरू होकर के ये कहीं आगे जाता है, लेकिन यार इंपॉर्टेंट है। तो क्या उसमें खास बात है वो देख लो, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। आओ पहले थर्ड कन्वर्जन देख लेते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी लिया है ना, प्रैक्टिस कराने के लिए। मैं एनसीईआरटी की कन्वर्जन्स तो आपको भी कराऊंगा ही, और केवल वो वाले करा रहा हूं जो टिपिकल है यार, है ना, वो टिपिकल वाले ही मैं ले रहा हूं यहां पर। तो थर्ड कन्वर्जन ले लो। सर आप वो क्या पॉइंट बताना चाहते हो? अरे भाई मान लीजिए वी टेकन अ प्रोपीन, यहां हमारे पास प्रोपीन आ गया, तो ध्यान दो प्रोपीन का मॉलिक्यूल है ना, और प्रोपीन से आपको इस तरीके का एक कन्वर्जन आ गया कि ऑल पोजीशंस यू हैव अ क्लोरीन, सारे पोजीशंस पर आपके पास क्लोरीन आ गया। तो मेरा तो एम एक यहां बताने का था कि मान लीजिए कि क्लोरीन HBU में हमने रिएक्शन कराया। सुना यहां, अगर आपको अल्कीन दे रखा है ना, तो फ्री रेडिकल्स में हमेशा आपको एक पोजीशन ध्यान रखनी है, और वो है अलाइलिक पोजीशन। एरोमेटिक में हमेशा क्या ध्यान रखोगे? बेंजाइलिक। तो यहां कौन सी पोजीशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखोगे? अलाइलिक। तो अलाइलिक पोजीशन कौन सी है? ये वाली। सर क्यों यहां से ले रहे हो? बिकॉज रिजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर रहा है, अलाइल फ्री रेडिकल को, है ना। तो यहां आपको हमने क्या बना दिया, ये हमने टर्मिनल पर क्लोरीन हम लिया है, टर्मिनल पे क्लोरीन लिया है। और सर अभी तो हमें फिर इसके ऊपर लेके आना है, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई ना यार। ये कौन सी रिएक्शन होगी बताओ? ये देखो क्लोरीन, और यहां क्या कर दिया तुमने? पोलर। तो पोलर वाला क्या होगा? डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यहां पर देखो, यहां पर वो ऐड हो जाएगा, वो यहां पर ऐड हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई, है ना। तो जब भी आपको HBU, सनलाइट, हाई टेम्परेचर्स ये सब देते हैं, तो आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आपको कराने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो शुरू के जो दो कन्वर्जन्स थे वो मैंने एनसीईआरटी से ही कवर किए थे। तीसरा मुझे क्योंकि अपना कंसेप्ट बताना था हेलो अल्केन हेलो अरीन में, तो मैंने आपके साथ कवर कर लिया। आइए फोर्थ कन्वर्जन लेते हैं और देखते हैं क्या टिपिकल कन्वर्जन है जो वहां से हमें आता है। अब यहां पर आपके पास में ये फोर्थ नंबर पे जो कन्वर्जन दे रखा है, फोर्थ नंबर वाले कन्वर्जन को भी तुम देख सकते हो, लेकिन फोर्थ नंबर कन्वर्जन सॉल्व करने के लिए यार एक रिएजेंट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इसने एनसीईआरटी ने आपके पास में एक रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसको इन्होंने अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। तो वैसे तो आपके पास कंपटीशन पढ़ाने वाला जो टीचर है वो आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट अलग से पढ़ाता है, उसमें जितनी भी आपके पास में 15-20 टॉप रिएक्शंस आती हैं वो उसको प्रैक्टिस कराता है। तो वो तो खैर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा यहां, लेकिन कन्वर्जन में वो इन्वॉल्व होगा, इसलिए आपके पास बता रहा हूं। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, एक कन्वर्जन करने का यार अगर एक मेथड है आपके पास, तो उसके और कई मेथड भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपके पास में कि मीथेन टू इथेन बनाने आपके पास में वुड्स रिएक्शन ही है, और भी 2-3 मेथड होंगे जिससे जाया जा सकता है ना। तो वो अलग अलग स्टेप्स तो होती हैं, खैर कन्वर्जन्स में वो तो होता है। तो पहले आओ चलो यहां पर हम देखते हैं कि हमें ब्रोमोमीथेन दे रखा था, पहले तो फॉर्मूला सही लिखना, उससे हमें प्रोपेनॉन जिसका कॉमन नेम एसीटोन है वो बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जैसा मैं आपको बता रहा हूं, यहां हमें इससे आपके पास में कीटोन बनाना है। तो बाकी मेथड से जाने पे तो क्या होगा, लंबा बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूं पहले इसको क्या करो, इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लो, है ना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपने बना लिया, और फिर सीधे सीधे आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कीटोन्स बनाने के कई मेथड है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कीटोन बनाने के यार कई मेथड होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे वो क्या मेथड होते हैं? अरे अगर मैं आपके साथ मेथड यूज करूं तो ये कह सकता हूं CH3CN, और बाद में उसमें वाटर डाल दूं, ये एक मेथड है CH3CN। इसमें एक R ग्रुप ये देता है और एक R ये ग्रुप देता है, कीटोन बन जाता है। या आपके पास मान लीजिए
मैं एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दूं, एसिड हैलाइड के साथ। अब देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ये R माइनस है एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव, ओके, और यहां आपके पास दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, जो आपका एसिड हैलाइड है। सो दिस नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव आपके पास यहां आ जाता है और साइड प्रोडक्ट आपके पास में क्या निकल जाता है, MgBrNCl। तो ये वाला अल्काइल के साथ ये वाला अल्काइल यहां पर आ गया और आपके पास में क्या बन गया, कीटोन। तो ये जो एनसीईआरटी में कन्वर्जन दे रखा है ना, इसको तुम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हो। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लो, ये किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा, ईथर में होगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ये तुम्हारा बन गया। और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में एक बात ध्यान रखना, R नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो एनसीईआरटी के आपके पास में यार वो कन्वर्जन में तुम्हारे साथ यूज कर रहा हूं जिनमें तुम्हें थोड़ा सा टिपिकलनेस लगेगी, तुम्हें थोड़ा सा क्रैक करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर तुम सही तरीका लगाओगे, आप कहोगे CH3CN और वाटर वाला बता देते सर, तो ये थोड़ा सा आपके पास में मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा क्रिटिकल मैकेनिज्म है, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। वैसे बेटर मेथड वो होगा क्योंकि आपके पास वहां आधी रिएक्शन जाने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये तुम आराम से देखो, इसको आराम से देखो, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना करके हम इसको, ये जो हेलो अल्केन हेलो एरीन है, तो कन्वर्जन्स तो बहुत सारे वहां दे रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं बाकी छोटे छोटे हैं, एक एक स्टेप में ही हो रहे हैं, 2 स्टेप में ही मैक्सिमम हो रहे हैं, है ना, जो वहां प्रिपरेशन प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। ये थोड़े से जो मैं कन्वर्जन बता रहा हूं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। ये अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा है, फिर वहां से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, वहां उसको इस हेलो एल्कीन के इस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस होगी। तो मैं सारे क्वेश्चंस का भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे लगा आपके पास में मैं कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊं। उनमें मैं पहले क्या बना रहा हूं, कन्वर्जन का आपको वीडियो दे रहा हूं। तो कन्वर्जन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आओ आपके पास देखते हैं कि नेक्स्ट क्रिटिकल कन्वर्जन हमारे पास क्या है। देखो चलो, है ना, 5th कन्वर्जन हमारे पास में जो है वो क्या आ रहा है। 5th कन्वर्जन को देखते हैं। 5th कन्वर्जन देखो इधर, यहां देखो, ये वाला हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। सुनो, प्रोपीन है, हाँ प्रोपीन है ना, अल्कीन है, और इससे हमें 1 प्रोपिनॉल बनाना है। 1 प्रोपिनॉल बनाना है। देखो प्रोपीन से 1 प्रोपिनॉल बनाना है। तो अगर 1 स्टेप में करना चाहते हैं तो देखो 11th में आपके पास एक प्रिपरेशन आती है अल्कीन से, आपके पास अल्कोहल की मतलब 1 स्टेप प्रोसेस आता है, और वो 1 स्टेप प्रोसेस होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। P2H6 के साथ करा दे एंड देन अल्कलाइन ऑक्सीडेशन। तो उसमें OH जो है टर्मिनल पे आता है, वहां उसका एक मैकेनिज्म आता है, ठीक है ना। यहां आपके पास में अगर कन्वर्जन की तरह सॉल्व करना है तो अब थिंकिंग हमें शुरू करनी है। यहां हमें क्या है, देखो क्या है, समझो इसको। OH जो है हमें वो टर्मिनल की तरफ लेके जाना है, हमें कोने पे रखना है OH। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम हैलोजन जो है उसको टर्मिनल पर ही ऐड करेंगे। HBr in the presence of organic peroxide, anti-Markovnikov addition। तो Br हमारे पास टर्मिनल पर आ गया, and then we done a reaction with aqueous KOH। तो ये सब्स्टिट्यूट होके हमें इसने ये बना दिया। तो ये एनसीईआरटी का कन्वर्जन था जिसमें आपको टर्मिनल पर OH लाना था। तो टर्मिनल पर OH लाने के लिए, यानी एक तरीके से एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट लाने के लिए, या तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जाओ, ये एंटी मार्कोनिकोव करता है। ध्यान रखना, मैंने 2 रिएजेंट्स बताए क्योंकि कन्वर्जन 2, 3, 4 मेथड से हो सकते हैं। उसके लिए हमें शुरू के जो मैकेनिज्म है वो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। तो यहां पर ये टर्मिनल पे ले आया मैं, और HBr पेरोक्साइड से मैं ऐसे जा सकता था। अगर नॉर्मल HBr से जाता, थिंक करना, नॉर्मल HBr, first the ion synthesis takes place and then Markovnikov. What the Markovnikov product? The Br on the middle carbon where the hydrogen is less. And then if we done a aqueous KOH reaction, देखिए यहां पर, यहां OH आपके पास में 2 डिग्री पर आएगा। तो यदि कभी भी केमिस्ट्री में, सुनो बार बार, टर्मिनल पर OH पे जाना है तो HBr पेरोक्साइड से होके जाना पड़ेगा। और यदि आपके पास बीच में आना है ना, तो आपके पास में HBr मार्कोनिकोव से जाओ और मार्कोनिकोव से जाके इसको ले आओ। बहुत मजेदार है यार, हो जाएगा आराम से, तुम कर लोगे यार बच्चों, तुम इसको कर सकते हो।
मुझे पूरा भरोसा है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स मैंने निकाल दिए आपके पास, हजारों आपके पास में जो है मेडिकल स्टूडेंट्स और आईआईटीएंस आपके पास में और एनआईटी के आपके पास काफी सारे स्टूडेंट, लेकिन आपके पास सक्सेस का एक ही मंत्र है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको रोज डेली आपके पास में कुछ कुछ करते रहना है। इसको ऐसे नहीं कर सकते एक दिन कर लिया फिर 7 दिन नहीं किया। चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज इसको 1-1, 2-2 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम कन्वर्जन्स की बात करें, बड़ा अच्छा कन्वर्जन ले रहे थे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो एनसीईआरटी में तो ये वाला था। बाकी मैंने ये आपके पास एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको दिया है कि आप इसको लिंक कैसे करोगे, है ना। तो आइए अब आपके पास हेलो अल्केन का और कोई क्वेश्चन लेते हैं जो मुझे लग रहा है क्रिटिकल है और आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहां आपके पास एक कन्वर्जन पूछा हुआ है, ये ब्यूटीन है और इससे आपके पास में 1 आयोडो ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूटीन से आपके पास बन रहा है। तो क्या कन्वर्जन में आपको सॉल्व करने के लिए क्या आपको ध्यान रखना है? एक तो ध्यान रखना है कि जो आई आपके पास है वो टर्मिनल पर आ रहा है, कोने में आ रहा है। हैलोजन को हमेशा कोने पे लाने के लिए आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ की मदद लेनी है, नहीं तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो हैलोजन कहां जाता है, हैलोजन तो बीच में आ रहा है। तो यदि हमें कभी भी आपको उसको टर्मिनल पर लेके जाना है तो क्या करोगे, हमेशा आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ हमें जाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले यहां इसका HBr परऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं इसका। तो हैलोजन किधर जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किधर चला गया, एंटी मार्कोनिकॉफ चला गया, ये आ गया। अब हमें तो यहां आई लाना है, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा दो, Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो Br की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो भाई यहां देखो ये सबसे पहले तो परऑक्साइड से आपके पास में कोने में लगा दिया। तो टर्मिनल पे लाने के लिए भाई याद रख हमेशा कि टर्मिनल पे लाने के लिए HBr परऑक्साइड ही करूंगा यार। और फिर आपके पास में Ki के साथ लाने पर कौन सा सॉल्वेंट है, एसीटोन। कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज। पूरा नाम क्या है, फिल्केनस्टाइन्स कोवैलेंट रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो वो मैंने यहां कर दी और इसके बाद यहां आई ले आया। तो एनसीईआरटी का ये मैंने एक और कन्वर्जन आपको बताया कि कैसे आप यहां लेके आओगे। तो बड़े आराम से कर लोगे तुम। अगर ये 7, 8, 9 कन्वर्जन तुमने प्रैक्टिस कर लिए तो बाकी जो गैप्स में कन्वर्जन वहां दे रखे हैं और जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो तुम्हारे आराम से निकल जाएंगे। तो एक और कन्वर्जन देख लेते हैं, ये भी दे रखा है वहां, इथाइल क्लोराइड से प्रोपिनोइक एसिड। ठीक है, तो एक तो देखो यहां इसकी जगह ये लेके आना है। तो हम तुम्हें पहले ही जनरल केमिस्ट्री में क्या सिखाते हैं भाई, ये सिखाते हैं कि KCN से यदि हम सब्स्टिट्यूशन करें तो ये बनता है, और साइनाइड्स का यदि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाए, साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो CN की जगह इस हाइड्रोलाइसिस से आप क्या निकाल लेते हो, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, अमोनिया। साइनाइड के ऊपर वाटर के 2 मोल्स का एडिशन करने पे, समझो इसको, 2 मोल्स का एडिशन करने पे हमेशा COOH बनते हैं, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया। तो साइड प्रोडक्ट को नहीं भूलना है, साइड प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही यहां पर आपके पास इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया गैस की निकलती है। तो देखो साइनाइड से ये COOH बन गया है। कन्वर्जन्स कैसे कैसे इसमें है, कुछ रिंग वाले कन्वर्जन्स नहीं है जो आसान है, डायरेक्ट है, आपको बड़े डायरेक्ट आराम से हो जाएंगे, बिकॉज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड करके कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं, पहले तुम प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और कोई कन्वर्जन में अगर तुमको प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे लिख भेजना कि भाई हमें इस कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है सर, तो मैं तुम्हारे लिए उसको फटाफट सॉल्व करके भेज दूंगा अपने चैनल के ऊपर। और सब्सक्राइब करके रखो यार चैनल को, क्योंकि जो है वो बार बार नए नए क्वेश्चंस जो मैं एनसीईआरटी के सॉल्व करूंगा और ये बताऊंगा तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर कि मोस्ट जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो कौन से हैं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो केवल अगर इनकी भी प्रैक्टिस कर जाते हो 1 शॉट के अंदर तो तुम्हारी काफी मदद करने वाले हैं। तो चलो हेलो अल्किन का आखिरी आज जो सवाल है जो मुझे काफी अच्छा लगता है वो मैं आपके पास में 8th नंबर क्वेश्चन पर आपके साथ डील करूं। अच्छा न्यूमेरिकल है, ज्यादातर बच्चे आपके पास इस न्यूमेरिकल को गलत कर देते हैं, देखना कैसे गलत कर। अब समझना है इसको, क्या दे रखा है भाई, वहां इस क्वेश्चन में दे रखा था कि कंपाउंड है C5H10। पहले तो तुम ये बात ध्यान, C5H10 अच्छा क्वेश्चन है ना। तो C5H10 यार क्या है, C5H10 एक अल्कीन का फॉर्मूला है। तो हमने कहा सर अल्कीन का फॉर्मूला है, लेकिन तुमको ये भी तो बताया जाता है कि अल्कीन के साथ साथ ये फॉर्मूला किसको मैच करता है। सुनो, ये किसको मैच करता है, साइक्लो अल्कीन को भी करता है। अल्कीन के साथ ये किसको फेवर करता है, साइक्लो अल्कीन को भी फेवर करता है, ये याद रखना। तो तुम्हारे पास अल्कीन भी है और साइक्लो अल्कीन भी है, समझना आप जरा। तो भाई अब यहां पर इसके बारे में दे रखा था
कि यदि क्लोरीन के साथ मैं डार्क में रिएक्शन कराता हूं तो रिएक्शन मेरे पास नहीं होगा। तो भाई एक बार बताओ मुझे, तुम बताना यार एक बार, कि जो अल्कीन होती है यार वो तो क्लोरीन के साथ में बड़े आराम से एडिशन रिएक्शन दे देती हैं, डार्क में भी रिएक्शन आपके पास देती हैं, उनको उससे क्या मतलब है, अनसैचुरेशन होता है और वो जाके ऐड हो जाती हैं। लेकिन आपके पास साइक्लो अल्केन्स नहीं देती। साइक्लोप्रोपेन तो दे देती है, वो बहुत रिएक्टिव होती है, साइक्लोब्यूटेन भी थोड़ा स्लो रिएक्शन देती है, लेकिन साइक्लोपेंटेन अगर देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग है, और अगर हम क्लोरीन के साथ डार्क में कराएंगे तो नहीं देगी। तो ये क्या अल्कीन है या साइक्लोअल्कीन है? तो ये तो एलिमिनेट हो गया, और ये क्या बन गया, साइक्लोअल्कीन, क्योंकि वहां क्लोरीन डार्क के साथ रिएक्ट नहीं करती। देखो साइक्लोप्रोपेन तो कर जाती है, याद रखना, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन थोड़ा स्लो करती है, साइक्लोप्रोपेन तो इमीडिएटली कर जाती है ना। तो यहां आपके पास ये साइक्लोपेंटेन है, और इस बात को एक और सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट ये मिल रहा है कि यदि हम इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे तो ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा, मतलब वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो कहीं भी लगाऊंगा आपके पास ये एक बन सकता है ना, तो ये क्या हो गया इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो ये क्या है, क्या ये कोई पेंटीन का स्ट्रक्चर था, 1 पेंटीन 2 पेंटीन? अरे भाई वो तो क्लोरीन के साथ डार्क में करती है, डबल बॉन्ड तो कर जाता है भाई, सनलाइट में वो भी कर जाती है, लेकिन सनलाइट में उसमें कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। यहां आपके पास में ये क्या होता, यहां ये साइक्लोपेंटीन है। आप कहेंगे साइक्लो, अगर मैं 1 पेंटीन ले लेता, देखो वो ऑप्शन भी देखो, 1 पेंटीन, पहले तो 1 पेंटीन आपके पास क्लोरीन डार्क में रिएक्ट करता, पहली बात तो। दूसरा, अगर मैं इसका क्लोरीन सनलाइट में कराता, सुनना इधर सुनना, तो ये अलाइलिक पोजीशन इधर भी हो सकता था, मेजर तो ये आता, लेकिन इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। तो वहां 1 मोनोक्लोरो कहां था अगर मैं 1 पेंटीन ले लेता, बताओ। तो कोई भी सवाल यार तुम अगर ऑर्गेनिक में कर रहे हो ना, तो पूरा एक पॉसिबिलिटीज बनाओ, आइसोमेरिक पॉसिबिलिटी बनाओ, तभी तुम्हारा सवाल सही निकलेगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो वहां पर एनसीईआरटी में दे रखा है, अपन ने कौन से नंबर पे किया है, 8th नंबर पे किया है। तो एनसीईआरटी के मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर तुम दे लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, है ना। कन्वर्जन्स में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, मैंने कुछ टिपिकल कन्वर्जन ले लिए हैं, शुरू के 2-3 कन्वर्जन जो थे वो मोस्ट आपके पास फेमस कन्वर्जन है, वो यार आराम से हो जाएंगे अगर तुम इसको करोगे ना, अगर मतलब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, देखो तो तुम ये बड़े आराम से फिर तुम्हारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो हेलो अल्केन और हेलो अल्कीन में मैंने आज ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व करने का तुम्हें तरीका बताया है, इनकी तुम ठीक से प्रैक्टिस करके इसको रिवाइज कर लेना। And you done all the questions very easily because these are the most typical in between questions in the exercise। तो ये फर्स्ट चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में पढ़ाया जाता है, और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है यार, और बार बार चैनल पर आकर के आपको एनसीईआरटी के जो टिपिकल चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिकल के हों, इनऑर्गेनिक के हों, ऑर्गेनिक के हों, उनके सॉल्यूशंस देखते रहने हैं। लेकिन मैं 1 शॉट के अंदर केवल टिपिकल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, मोस्ट जो टफ है उस सीरीज के अंदर। थैंक यू, और आपके पास अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें कि एनसीईआरटी पर वापस से बातचीत होगी।